बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इन प्रॉब्लम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है कि जब पॉइंट्स डेसिमल नंबर्स आ जाए तो उनकी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आपने कैसे करनी है, उसके लिए कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अ पेयर of adjacent coils has a mutual inductance of 0.75 हेनरी। H हेनरी को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इंडक्टेंस का SI यूनिट है। If the current in the primary changes from 0 to 10 ampere in 0.025 seconds, what is the average induced EMF in the secondary coil? दो coils है और दोनों एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल एक कायल ये है और एक कायल ये है। एडजेसेंट का मतलब ये है कि एक का जो फ्लक्स चेंज आ रहा है एक में, तो वो दूसरे के साथ लिंक है, उसकी वजह से दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, जिसको हम म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। तो एक का जो, इन दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू हमें गिवन है कि दैट इज इक्वल टू 0.75 हेनरी, और एक में जो करंट चेंज हो रहा है वो 0 से 10 एम्पेयर तक जाता है इन 0.025 सेकेंड्स। मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है डेल आई डिवाइड बाई डेल टी, दैट इज इक्वल टू 10 एम्पेयर चेंज आ रहा है, तो 10 डिवाइडेड बाई 0.025 एम्पेयर पर सेकेंड। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है? एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल है। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है किसी एक कॉइल में दूसरे की वजह से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यूचुअल इंडक्टेंस की और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के, इन दोनों के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इसका फॉर्मूला है ईएमएफ इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। दोनों हम वैल्यूज हमें गिवन है, सिंपली इसमें पुट करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू 0.75 है, मल्टीप्लाई करेंगे इस चेंज के साथ, करंट में चेंज के साथ, जो कि 10 डिवाइडेड बाय 0.025 है यूनिट्स, इसका वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिवीजन कैसे करनी है? देखिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी इस तरह डेसिमल में वैल्यूज आ जाए, इसका ये पॉइंट ख़त्म क्या करे, डेसिमल से किस्सा निकाला करे, ये बहुत आसान हो जाता है। फिर कैसे करेंगे? 0.75 को लिखेंगे 75 और मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -2 से। इस पॉइंट को राइट साइड पर ले जाएंगे। तो ये 0.75 छोटा नंबर है और 75 बड़ा नंबर है। तो जब छोटे से बड़ा नंबर बनेगा तो 10 का पावर माइनस होगा, और अगर बड़े नंबर से छोटा नंबर बनेगा तो 10 का पावर प्लस होगा। ये प्लस और माइनस की कंफ्यूजन इस तरह से खत्म करते हैं। अब यहाँ पर जो 10 है, 10 को आप 25 पर डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो हम 10 के साथ भी ऐसा कर सकते हैं कि इसको 100 करें, एक जीरो इसके साथ ज्यादा करें, अगेन छोटे से बड़ा नंबर बना दिया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ 10 के पावर में। डिवाइड बाय इसको 25 करें तो जो पॉइंट है वो 3 डिजिट्स इस राइट साइड पर चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। अब किस्सा हमारा आसान हो रहा है, और आसान इस तरह हो रहा है कि 100 को 25 पर डिवाइड करके 4 आता है, और 4 को इस 75 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 75 यू विल गेट 300। 4 को अगर आप 75 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है? यस, 300 ही मिलता है। तो इसे 300 मिल जाएगा, और 10 के पावर्स 10 टू द पावर -2 और -1, ये -3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई ये नीचे का 10 टू द पावर -3 ऊपर आएगा तो ये +3 हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। हमें आंसर मिल जाएगा 300 वोल्ट, एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कैलकुलेशंस थी कि आप कोशिश करें डेसिमल को 10 के पावर्स में लिखा करें। दूसरा प्रॉब्लम है, 2 coils आर प्लेस्ड साइड बाय साइड
In EMF of 0.8 volt is observed in one coil when the current is changing at the rate of 200 ampere per second in the other coil. What is the mutual inductance of the coil? बिल्कुल वही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर हमें जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है वो भी गिवन है, और जो करंट की चेंज है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वो भी गिवन है। हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, वही फॉर्मूला EMF इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वाला यूज करेंगे। हमें इंडक्टेंस फाइंड करना है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू, ये इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब ये EMF भी हमें गिवन है जो कि 0.8 वोल्ट है, और ये भी हमें गिवन है जो कि 200 एम्पेयर पर सेकंड है। अब अगेन अगर आप डिवाइड नहीं कर सकते तो सिंपली इसको 10 के पावर में ले जाए तो ये 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको छोटा कर दे। अब 200 से मैं 2 कर रहा हूँ तो यहाँ पर 10 का पावर +2 होगा। ठीक है, 8 को 2 पर डिवाइड करे क्या मिलता है, 4 मिलता है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा 10 टू द पावर -2। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, और -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मिली बोलते हैं ना हम इसको, इसका प्रीफिक्स मिली है, तो हमें लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 4 मिली हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या है, हेनरी, तो 4 मिली हेनरी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, a pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry। हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है। If the current in one coil changes from 0 to 20 in 0.5 seconds, ये उसकी चेंज है। What is the change of flux linkage with the other coil? फ्लक्स लिंकेज अब हमने फाइंड करना है, तो फ्लक्स लिंकेज को किस तरह फाइंड करेंगे, वही फॉर्मूला EMF इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, EMF को मैं फैराडेज लॉ से लिख सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, चेंज इन फ्लक्स लिंकेज डिवाइड बाय रेट, और यहाँ पर m डेल I डिवाइड बाय डेल t अब नीचे का, ये डेल t इस डेल t के साथ खत्म हो जाएगा, और फ्लक्स लिंकेज का चेंज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय चेंज इन करंट। अब इसमें टाइम की जो नंबर थी या टाइम की वैल्यू वो कैंसिल आउट हो गई, हमें इस टाइम की ज़रूरत नहीं है, सिंपली चेंज इन करंट को मल्टीप्लाई करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ, तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू 1.5 है और चेंज इन करंट 0 to 20 मतलब 20 एम्पेयर है, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 30। फ्लक्स लिंकेज का यूनिट क्या होगा, वेबर होगा, फ्लक्स का यूनिट वेबर है, तो 30 वेबर इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होगी।